ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 17, 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था क्रीं जीनाम अणव, 47वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र, सूत्र संख्या 48। सिद्ध्यतेर पारलौकिके 6:1:48। ठीक है, सिद्ध्यते षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अपारलौकिके सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, दो पद हैं इसमें। जो अपारलौकिक में जो पारलौकिक शब्द है उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। परलोकाः प्रयोजनम अस्या इति पारलौकिकः। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परलोक शब्द से प्रयोजनम, जो हमने 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 108वां सूत्र था प्रयोजनम। तो प्रयोजनम से परलोक शब्द से ठई होकर के क्या हो गया था, पारलौकिक बन गया। तो यहाँ क्या है, ठई हो गया था। फिर अनुशातिकादित्वाच्च, माने अनुशतकादि नाम ये सूत्र है 7-3-20। तो अनुशतकादि नाम से क्या हुआ था, ये अनुशतकादि गण में हमने मान करके परलोक शब्द को, उभय पद को वृद्धि कर दी। यहाँ पर इसको पर के पा को भी कर दिया आ, और लोक के लव कर दिया वृद्धि, और ठई का एकादि होकर के क्या बन जाएगा, उभय पद वृद्धि करके पारलौकिक। ठीक है, ये तो पारलौकिक शब्द। फिर इस अपारलौकिक बनाना है तो कहते हैं समासः अपारलौकिका में इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः न पारलौकिकः अपारलौकिकः तस्मिन् अपारलौकिके। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से णौ आदेश, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अपारलौकिके अर्थे वर्तमानस्य षिधु धातो रेचः स्थानेन उपरतः आकारादेशो भवति। अपारलौकिक अर्थ में, पारलौकिक होता है परलोक, मरने के बाद। अपारलौकिक का अर्थ हो गया इसी जन्म में। तो इस अर्थ में, यानी इसी जन्म में होने वाला कुछ है कार्य, उस अर्थ में वर्तमान षिधु धातु का जो एच होगा णी के परे रहते तो उसको आकार हो जाएगा। तो वही है
गुण हो, सिधु के गुण हो जाएगा, णिच के पै रहते पुगंत लघु पद से, तो जो सेध होगा उसी को ए को आत्त हो जा रहा है। ठीक है। अन्नम साधयति ग्रामम साधयति। अन्नम साधयति का यहाँ पर अर्थ है अन्न को पकाता है, अन्न भोजन को पकाता है। ग्रामम साधयति का अर्थ है यहाँ पर गांव को प्राप्त करता है। तो परलोक अर्थ तो है नहीं इसमें। ठीक है। स्वर्गम, स्वर्गम सिद्ध्यति सेधयति होगा, फिर स्वर्ग तो परलोक में आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, सामान्य है। ये आपका ये धातु है आपकी, ये सिधु है वास्तव में ऐसी धात्वादेश शाह, शाह से इसको स हो गया। ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, और इस संज्ञा होकर के ये हो गया आपका सिद्ध, और ये णिच आ गया, हेतुमतीचे से णिच आ गया, ये ई बचेगा इसका। अब यह पुगंत लघु पद से इसको गुण हो जाएगा। अब गुण जैसे ही होगा तो णिच के पै रहते इसका जो एच है उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो आ हो गया, से को सा हो गया, साध। तो साधी शप तिप गुण आदि होकर के आय आदेश होकर के साधयति बन जाएगा। ठीक है। चलिए मीनाति मिनोति दीगाम ल्यपिच। मीनाति मिनोति दीगाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, ल्यपि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम समासः। मीनाति मिनो इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास कर लीजिएगा, यहाँ पड़ा हुआ है। तो मीनातिश्च मिनोतिश्च दींच, मीनाति मिनोति दींगा तेषाम दींगाम। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आदेश उपदेश, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। और अर्थ मीय हिंसायां डुमीय प्रक्षेपणे दींग क्षये इत्येतेषां धातूनां ल्यपि विषये चकारात् एचश्च विषय उपदेश एवाकाराद् आकारादेशो भवति। कहते हैं मीय धातु और ये डुमीय प्रक्षेपणे, मीय हिंसायाम डुमीय प्रक्षेपण, इन धातु का ये मी बचेगा दोनों का। हाँ, इसका मी और इसका मी। ठीक है। दींग क्षय, दींग का दी बचेगा। इन धातुओं को ल्यप के विषय में, माने ल्यप प्रत्यय लाएंगे तब। ठीक है। और चकारात, इसमें च पड़ा हुआ है सूत्र में, तो चकार से एचश्च विषय, माने चकार से क्या है, ऊपर से एच आ रहा है। यदि एच का विषय माने एच आगे बनेगा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन धातुओं से ऐसा प्रत्यय लाए रहे हैं कि उन प्रत्ययों के परे रहते इनको गुण आदि होकर के या वृद्धि आदि होकर के एच बन जाएगा। इनका जो ई है वो ए या आई बन जाएगा। तो प्रत्यय लाने से पहले से ही एच के विषय में, उपदेश में ही, माने प्रत्यय लाने से पहले ही आकार आदेश हो जाएगा। यदि हम लेप लाने, हमें लग रहा है हम इससे लेप लाएंगे, तो एच का विषय है ही नहीं, बस लेप का हमें लेप लाना है तो लेप लाएंगे। अब लेप का अर्थ हुआ कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय इन धातुओं से उपसर्ग सहित ला रहे हैं, तो लेप आगे होगा। तो उससे पहले ही इनके ई को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और कहीं इनसे ऐसा प्रत्यय आने वाला जिन प्रत्ययों के परे रहते इनको गुण होकर के इनका आई अथवा वृद्धि होकर के आई और गुण होकर के ए होने वाला है, तो भी पहले ही हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य, उसका लाभ मिलता है। तो उदाहरण दिया है प्रमाता, प्रमातुम, प्रमातव्यम, ये दे दिया इन्होंने इस धातु का। मी हिंसायाम। ठीक है। अब यहाँ पर प्रमाता, ये त्रिच का है, ये तुमुन का है और ये तब्यत का है।
तो त्रिच तुमुन और तब्यत इनके पर रहते इन धातुओं को, इस धातु को गुण हो जाएगा। तो प्रत्यय लाने से पहले ही मी के ई को याद तो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेप में प्रमाय, तो यहाँ प्रपूर्वक इसको भी आगे कत्वा लेप आ जाए, प्रपूर्वक है इसलिए प्रमाय हो गया। डोमीय निमाता निमातुम निमातव्यम, लेपी निमाय, लेप में निमाय हो गया। ठीक है, दींग में बता रहे हैं उपदाता उपदातुम उपदातव्यम, वही है, सरल है। लेप में बता रहे हैं उपदाय। सिद्धियां आप आराम से कर लेंगे, बस मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पहले ही आपको वो बात मैंने बता दी है, फिर भी पढ़ के बता देता हूँ, आपको सुना देता हूँ एक बार। मीय डुमीय तथा दींग धातुओं को ल्यप परे रहते तथा एच के विषय में भी उपदेश अवस्था में ही आत्म हो जाता है। ठीक है, या ल्यप परे कह दिया है, परंतु ल्यप के विषय मानना चाहिए हमें। एच विषय में ही, अर्थात एच बनने की संभावना होने पर ही आत्म विधान करने से अलोन्त्य से अंतिम अल को आत्म एच बनने से पूर्व ही हो जाता है। ये मैंने बताया था, विषय सप्तमी यहाँ पर हमने मानी है। ठीक है, त्रिच तुमुन तव्य प्रत्ययों की परे रहते गुण संभव है, अतः ये एच विषयक है, सो इनका विषय उपस्थित होगा यह मानकर पूर्व ही आत्म हो जाता है। ल्यप स्थानीवत से कित है ही, अतः यह गुण संभव नहीं है, सो ल्यप का पृथक से ग्रहण कर दिया है। क्योंकि ल्यप के परे रहते तो एच बनेगा ही नहीं, तो ल्यप के विषय में भी इसको कर दिया। लेप में आप ऐसा भी कह सकते हैं, इनका मानना है, कह रहे हैं कि लेप के परे रहते, तो लेप परे रहते भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेप के परे रहते भी मी और मी का मी और दी यही रहेंगे, जैसे उपदेश में, वैसे लेप के परे रहते भी, क्योंकि वहां पर कुछ होना ही नहीं है। लेप अक्त्वा लेप हो जाए तो भी कुछ नहीं होना, तो इसलिए अर्थात इनके मी का ई और दो मी का मी और दीन का ई, इनको ही हो जाता है आत्मा। चलिएगा, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, अपने आप कीजिएगा, ये कत्वाल्यप हो जाता है, ये पहले भी बहुत बार सिद्धि करा दिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। विभाषा लीयते है, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, लीयते है षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति ल्यप आदेश आदेश उपदेशी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ लिंग श्लेषणे ली श्लेषणे इति द्वयोरपि ग्रहणम, लीयतेर धातोर ल्यपि च एचश्च विषय उपदेश एव विभाषाकारादेशो भवति। कह रहे हैं कि लिंग धातु है ये, और ली दोनों का है, लिंग और ली का ली बचता है, इसका भी संज्ञा हो जाती है, दोनों का ग्रहण है इस सूत्र में यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों आत्मनेपदी ले ली उन्होंने, तो लीयते धातु से, लिंग ली धातु से ल्यप के परे रहते और इनसे एच का विषय उपस्थित हो, अर्थात वही पूर्व वाली बात है, ऐसा प्रत्यय आगे आने वाला है जिससे गुण हो सकता है, एच बनने वाला है, तो एच बनने से पूर्व में ही उपदेश में ही क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर इन्होंने, विलाता विलातुम विलातव्यम। ठीक है, लेप के विलाय कत्वा लेप हो गया, पक्ष में जब नहीं होगा तो गुण का हो जाएगा विलेता विलेतुम विलेतव्यम, लेप के परिवर्ते क्या हो जाए विलीय, या कुछ नहीं होना। ठीक है, सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं, कुछ भी विशेष नहीं है, ये त्रिच का है, ये तुमुन का है, ये तव्यत का है, और ये कत्वा लेप का है। ठीक है, तो विकल्प से कहा है इसलिए दो रूप बन गए। अब ये दोनों धातुओं के यही रूप बनेंगे। ठीक है, लिंग श्लेषणे ली श्लेषणे, अर्थ तो दोनों का एक ही है। ठीक है, अर्थ दोनों का एक सा ही है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर एक टिप्पणी दी है,
वो टिप्पणी में भूल गया विचार करते हुए। ये जो पहला वाला सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, ये मीनात विनोद दिंगम लेपीच, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये नंबर 1 लिखा हुआ था, अलो अंत से पूर्व जो से है उस पर 1, यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी थी। टिप्पणी लिखी थी, ये बताया था कि एच विषय यानी एच का विषय बनने से पूर्व ही उपदेश में आत्म हो जाता है। इसका लाभ क्या है, कोई पूछने लगे लाभ क्या है, तो यहाँ पर ये टिप्पणी लिखी थी कि उपदेश में ही करने का लाभ ये होता है कि इसका जो एक उदाहरण बनता है, ये उसका इसका फल यह है कि उपदायो वर्तते। उपदाय ये क्या है, उपपूर्वक दींग धातु का है, ये दींग का, ठीक है, दींग धातु का। और क्या कहते हैं यहाँ पर, इकारांत लक्षण, माने ये उपदी है, दी है तो ये तो घ की तो संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम भाव में इससे प्रत्यय ला रहे हैं, तो इकारांत लक्षण 3 3 56, ये सूत्र है आपका एरच। क्या सूत्र है, एरच, आपको पढ़ाया था। एरच माने इवर्णांत धातु से भाव में और संज्ञा भिन्न का कर्ता भिन्न कारक में क्या होता है, अच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर हम यदि विषय सप्तमी नहीं मानेंगे तो इससे सबसे पहले हमें क्या प्रत्यय आ रहा है, प्राप्त अच हो रहा है। अच प्रत्यय यहाँ पर पूरा कर देंगे। अब अच के परिवर्ते इसको क्या करेंगे, गुण करेंगे, तो इसको आत्व, फिर गुण करके इसको क्या बन जाएगा, दे। अब यहाँ पर वो सूत्र लगने लगेगा, मीनात मिनोद दींगम लपीछे जो एच हो गया, तो एच को यहाँ पर फिर इसको आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, क्या बन जाएगा, दा। अब ये सिद्धि, जो सिद्धि ये बनानी है, ये बन ही नहीं सकती, अब अच प्रत्यय से बन ही नहीं सकती। यदि हम इससे अच प्रत्यय पहले ला करके इसको आत तो बाद में करते हैं तो ये सिद्धि नहीं बन सकती। इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यय लाने का विषय है, उस प्रत्यय के पर रहते गुण आदि कुछ होकर के एच बनने वाला है, तो उपदेश में ही इसको आत्त हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, अब हमने, हमारे पास में धातु थी, सबसे पहले एकारांत लक्षण एरच से अच प्राप्त हो रहा था, हमने कहा इससे अच होगा, और अच पर आकर के इसको क्या हो सकता है, गुण हो सकता है। सार्वधातु का अर्धातु का इसे गुण हो जाएगा, गुण होकर के ये दीन का दे बन रहा है, दी का दे बन रहा है और दे में एच आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अच लाने से पहले ही क्या कर दिया, मीनात मिनोद दींगम ल्यपीच से आत तो कर दिया। अच आया ही नहीं, आया नहीं, अभी अच आ रहा था ये, तो हमने इसको क्या कर दिया, आत तो कर दिया, ये आ हुआ दा। अब दा हो गया, अब हम ये सूत्र फिर लगाने लगे, तो अब ये ईकार लक्षण होगा ही नहीं इसमें। तो फिर इसका अपवाद एक सूत्र है आतो युच, ये भी भाव में ही है। अब ये लगेगा, अब क्योंकि वो उसकी संभावना थी, अब वो उसका जो ये इसका जो लक्षण था इकारांत का वो हट गया इसमें से, तो अब प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो अब ये प्राप्त होने लगे आतो इच, उसी अर्थ में हो जाएगा, आकारांत धातुओं से इच प्रत्यय हो जाएगा, तो आकारांत लक्षण इसमें इच हो जाता है। इच होकर के ये इच हो गया, अच्छा चला गया ये, तो अब बन जाएगा उपदायः। नहीं, ये एक मिनट, हाँ क्षमा कीजिएगा, ये जो मैं बता, ये सूत्र नहीं, ये तो इसका अलग उदाहरण है, ये उच्च नहीं होगा, यहाँ पर उच्च नहीं होगा। अब यहाँ एकारांत लक्षण ये अच नहीं हुआ, तो बाद में क्या हो जाता है, भावे से घई होता है, सामान्य प्रत्यय क्या हो जाता है, घई होता है, क्या होता है, घई। अब यहाँ पर घई होगा ये, ठीक है, लिखा हुआ मेरा ध्यान नहीं गया, ये यहाँ पर इसके लिए अलग उदाहरण है। तो ये दा और ये घई, घई का अ बनेगा, अ बचेगा, ये उपा और ये दा
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घई का आ बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र है, आतो युक्षण कृतो हो, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में, आतो युक चिण कृतो हो। ठीक है, संख्या भी मैं आपको बता देता हूं। सात तीन 33वां है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 33वां 33 सूत्र है। ठीक है जी, तो इसने ये क्या करता है, नित्य अनित्य कृत प्रत्यय, ये क्या घई है, कृत है, नित है, इसलिए इसके परे रहते आकारांत धातुओं से युक आगम हो जाता है। युक तो आद्यंत टकतु से यहाँ पर अंत में हो जाएगा युक, युक का चला जाएगा संज्ञा, ऊ की भी संज्ञा हो जाती है, यह बचता है। तो अब क्या बन जाएगा, उपदाय अ उपदाय, और स्वादि उत्पत्ति करके उपदायो, संधि होकर के उपदाय, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि इकारांत लक्षण अच नहीं यहाँ पर होता है, और क्या होता है, घई हो जाता है, तो हमारा ये रूप बन जाता है उपदाय। फिर एक सूत्र है ईषद उपदानम, यहाँ ये उपदानम शब्द है वास्तव में, माने थोड़ा सा देना आदि, वो ग्रहण करना। तो आतो युच से यहाँ पर क्या आकारांत लक्षण युच हो जाता है। तो इसमें क्या है, पहले लुट प्राप्त होता है, सामान्य रूप से क्या प्रत्यय प्राप्त होता है, लुट। तो लुट लुट प्राप्त हो जाएगा तो स्वर में अंतर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर में अंतर आएगा, लुट में और उसमें। एक मिनट, यहां पर ये जो सूत्र है, ये आतोयुच, आतोयुच क्या है, ऊपर एक सूत्र था ईषदुः सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। ठीक है, ये क्या है, खल प्राप्त था इससे, सामान्य रूप से सभी धातुओं से ईषद आदि के उत्पन्न रहते हुए खल प्राप्त होता है। तो खल प्राप्त हो जाता, तो खल खल का विषय उपस्थित, तो खल के परे रहते इसको गुण हो जाता, तो गुण होकर के ये ए बन रहा था। तो ए बनने के बाद माने एच को फिर हमने इस सूत्र से विषय होने पर ही इसको आत्तो कर दिया। तो अब उसका अपवाद, खल का अपवाद आतो युच से युच प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि अब आकारांत मिल जाएगी ये। ठीक है, तो ये लाभ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ खल का अपवाद युच हो जाता है, नहीं तो खल होता है यहाँ पर, यदि पर सप्तमी मान लेते तो। ठीक है, परे रहते ही एच को होता है, तो ये युच हो जाता है, ये इसका लाभ मिल जाता है, टिप्पणी में समझा दिया है। बाकी आपको ये चीज यदि समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, सामान्य रूप से उसका अर्थ आपको बता दिया है। ये तो आपके मन में तब डाउट हो कि भाई विषय में होने, उपदेश में ही आत्म हो जाता है एच का विषय उपस्थित होने पर, तब के लिए शंका का निवारण करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिएगा, अब है हमारा ये भी हो गया। खिदेश छंदसी, खिदेह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति भाषा आदेश अर्थ, खिद दैन्ये धातोरेच स्थाने छंदसी विषय विकल्पेन आकारादेशो भवति। कहते हैं खिद दैन्य जो धातु है, इसमें भी एच के स्थान में, एच के स्थान में छंद विषय में विकल्प से आकार हो जाता है। इसका खिद का ई जब एच बन जाएगा तो उसको आकार हो जाएगा। तो चित्तम चखादा, चित्तम चिखेदा। ठीक है, तो यहां पर
विषय नहीं है यहाँ पर, तो प्रत्यय होने पर उसको गुण आदि हो जाएगा, तो एच जब बनेगा तब हो जाएगा। उपदेश का यहाँ कोई वो नहीं लिया। तो चित चखाद और चिखे दोनों एक ही रूप है। तो ये कहाँ का है, यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम क्या है, खिद धातु को लिट में गुण होकर के प्रकृत सूत्र से आत्व करने पर द्वित्व एवं अभ्यास कार्य करके चखाद बन गया, पक्ष में चिखेद रहा। चलिएगा मैं आपको शॉर्टकट में इसकी सिद्धि करा देता हूं। क्या है ये हमारी, ये है खिद, खिद और ये लिट आ गया, लिट को क्या हो गया, टिप हो गया, टिप को क्या हो गया, अणल हो गया। इसलिए यही प्रक्रिया है, ठीक है। अणल हो गया और अणल का क्या बचता है, आ। ये अब ये हमारा ये हो गया, ये सारी प्रक्रिया होकर के आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इसके परे रहते पहले इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा, वृद्धि आदि प्राप्त नहीं है, गुण हो जाएगा। तो गुण होकर के इसको बनेगा खे, खे बन गया। अब ये एच आ गया इसका, तो इसको आत्तो हो गया, तो क्या बन गया जी, खाद, खिद को खाद बन गया। अब लिट्टी धातु और अनभ्यास से सेतुत्व करेंगे, एक आचो प्रथम से तो खाद पूर्वभ्यास हलाधिशेष हरस्वाह, ह्रस्व हो गया ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, ख कोहोश्चु, कोहोश्चु से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो ये अच्छा बन गया, ठीक है। वो खा हो गया पहले, ये खा है, तो इसको कोहोश्चु करेंगे तो इसको क्या होगा, छ होगा, स्थानीय अंतर तमा लगा करके छ होगा, ठीक है, छ होगा। अब अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च से इसको क्या हो जाएगा, च, च हो गया, तो क्या बनेगा, चखाद, ठीक है, चलेगा। जब नहीं होगा तो ये ऐसा बन जाएगा चिखेद, यहाँ पर खिद रहेगा, तो खिद खिद क्या खिद खेद खिद ऐसा हो जाएगा दुत्त, तो ठीक है। फिर यहाँ ये चलिए इसको बता देते हैं आपको, ये खिद और ये उनका अ यहाँ गुण गुण हो गया, खेद बन गया, ये खेद, ठीक है। अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करेंगे ध्रुवचनेची, ध्रुवचन निमित्त आजादी प्रत्यय पर जो अजादेश हुआ वो स्थानित हो जाएगा, तो हम द्वित्व क्या कर लेंगे, इसको खिद ऐसा हो जाएगा, ये वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। खिद और पूर्व अभ्यास आदेश अभ्यास कार्य होकर के इसको क्या बन जाएगा, ये ची बन जाएगा, तो ये चिखेद बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अपगुरो नमूली, अपगुरा षष्ठी व्यक्ति एकजनान्तम, अणमुली सप्तमी व्यक्ति एकजनान्तम, समास अपात गोर अपगुर तस्य पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। ये कहता है अपात गुर अपगुर तस्य अपगुर, माने अप से उत्तर गुर, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास हो गया, अप में अपात करके समास किया है, ठीक है, अपगुर बन गया। पंचमी तत्पुरुष समास, अनुवृत्ति है इसमें विभाषा आदेश, अर्थ अपपूर्वस्य गुरी उद्यमने धातोर्णमुली परतः एचः स्थाने विभाषा आकार आदेशो भवति। अपपूर्वक गुरी उद्यमने धातु से अणमुल प्रत्यय के परे रहते जो उसका एच बनेगा जब गुण गुण होकर के, तो उसके स्थान में विकल्प करके आकार आदेश हो जाता है। सरल है पूरा। अपगारम अपगारम अपगोरम अपगोरम, ठीक है। ये तो आत्व वाला हो गया और ये हो गया आपका आत्व के अभाव वाला। यहां पर देखिएगा, यहां सब कुछ लिख दिया है। उदाहरण में आभीक्षणे अणमुल च, इस सूत्र से क्या 3 4 22 से आभीक्ष अर्थ में इसमें क्या हुआ है, अपपूर्वक गुर धातु से अणमुल प्रत्यय हुआ है। अणमुल प्रत्यय तथा अणुल प्रत्यय होकर के क्या हो जाएगा, अणमुल के परिणति इसको पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा, गुण होकर के इसको गोर बन जाएगा।
फिर इस सूत्र से विकल्प से उसको आत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ऐसे आप, और ये गोर हो गया था गुण होकर के, ये अणमुल का अम बचता है। ये क्या बचता है, अणमुल का अम बचता है केवल। तो अब यहाँ पर आप तो हो गया इससे विकल्प से, ठीक है। तो क्या बनेगा, अपगारम, ओ को क्या हो गया आ, तो अपगारम ये क्या है, अव्यय है वास्तव में। अणमुल प्रत्यय क्या है, अव्यय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किर्ण में जनता से अव्यय संज्ञा है। तो अब यहाँ पर ये हो गया, अपगारम बन गया, ये सु आ जाएगा यहाँ पर, और उसको अव्यय आप से लुक हो जाएगा। यहाँ पर आवीक्ष द्वय भवता, आवीक्ष अर्थ में जो शब्द होता है उसको दो बार उच्चारण हो जाता है। ये वार्तिक से ये आपको हमने पढ़ाया था। तो दो बार माने अपगारम अपगारम, और जब नहीं हुआ तो अपगोरम अपगोरम। ये दो बार दो शब्द बन गए, ये इससे बन गए वार्तिक से, ठीक है। इसी प्रकार का प्रयोग होता है। चिस्फुरोर्णौ, चिस्फुरोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, णौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः चिश्चा स्फुर्चा चिस्फुरोरौ चिस्फुरौ तयोः चिस्फुरोः इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। अनुवृत्ति विभाषा आदेशः अर्थ चे स्फुर इत्येतयोः धात्वोरेचः स्थाने णौ परतो विकल्पेनाकारादेशो भवति। कहते हैं ची धातु और स्फुर धातु, इनको दोनों धातुओं को एच के स्थान में, जब इनका एच होगा तो इणी के परे रहते, इणी के परे रहते, इणच के परे तो एच बनेगा ही स्वाभाविक, तो उसी को विकल्प से आकार आदेश हो जाता है। तो चापयति जब आदेश होगा चापयति, नहीं हुआ तो चाययति, स्फारयति आदेश हो गया, नहीं हुआ तो स्फोरयति, ठीक है। सरल है, कुछ विशेष नहीं है, लिख दिया है, बाकी मैं और बता देता हूं आपको। चापयति में ची धातु ले ली हमने, ठीक है, ची है तो, और ये णिच आ गया आपका। अब इसको णिच के पहले तो इसको गुण हो गया, ठीक है, गुण हो गया तो ए हो गया, नहीं यहां गुण नहीं होगा, ये णिच है इसलिए यहां पर क्या होगी, वृद्धि होगी, तो चई होगा। गुण नहीं होगा यहां पर, तो वृद्धि होगी, गुण तो दूसरी वाली धातु में होगा। तो यहाँ चई हो गए, अब चई को चई एच बन गया, तो विकल्प से इसको आकार हो गया, तो ये क्या बन गया, चा, ठीक है। और ये णिच का ई। अब यहां पर क्या है, आकारांत अंग को णिच के परे रहते अर्थ ही व्लीरी कुयुक्ष्मा याताम पुगणौ से क्या हो जाता है, 7 3 36 से पुक वाक में हो जाता है, पुक का प बचता है यहाँ पर अंत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये धातु क्या बनी, चापी, और शप तिप ला करके चापयति बन गया। जिस पक्ष में आत तो नहीं होगा तो चायति बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी ऐसे ची, और ये णिच का ई, या वृद्धि हो गई चई, और आय आदेश होकर के ये क्या बन जाएगा आपका, धातु क्या बन गई णिजंत चाई, और शप और ये तिप का ये ऐसे करके गुण आदि होकर के अय आदेश होकर के चायति, ऐसे स्फारयति, यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, तो एच को आ हो जाएगा, जब नहीं होगा तो स्फोरयति बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा प्रजने वीयते है, प्रजने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, वीयते है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अणु विभाषा आदेशः अर्थ प्रजनीय अर्थे वर्तमानस्य वीतेत इत्यस्य धातोर्णौ परतो विकल्पेनाकारादेशो भवति। कहते हैं प्रजन अर्थ में, प्रजन माने गर्भ धारण आदि करना, संतान उत्पन्न करना आदि अर्थ में वर्तमान जो वी धातु है उससे णी के पर रहते, णिच के पर रहते विकल्प से आकार आदेश हो जाता है, ठीक है। तो जैसे पुरो वाता गाह प्रवापयति,
तो पुरोवाता गाह, पुरोवाता माने पूरब दिशा से चलने वाली जो वायु है वो गाह प्रवायति माने गौओं को गर्भ धारण कराती है। अर्थात जब पूरब की हवा चलती है तो जो गाय है वो गर्म हो जाती है, तो उस समय वो गर्भ धारण करने की अवस्था में तैयार रहती है, तो गर्भ धारण करती है। तो ये और प्रभाव जब नहीं हुआ तो प्रवायति ये हो जाएगा। सिद्धि में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ पर क्या बना आपका जी, बोलो। प्रपूर्वक ये वी और इणच आ गया, ये इणच आ गया आपका, ये ई बना, ई बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर ये इन्होंने सीधा कह दिया कि वी इसको धातु को णी के परे रहते विकल्प आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर देंगे, वैसे एच का विषय ले लेंगे तो भी हो जाएगा, माने एच बनने पर भी कर सकते हैं या वृद्धि हो जाएगी। परंतु वास्तव में हाँ धातु एच की लिया है, अर्थ में लिया नहीं, अर्थ में छूट गया है। तो अब इसको हम यहाँ पहले वृद्धि करेंगे, आई कर लिया हमने वही, और विकल्प से आत तो हो गया, तो क्या बन गया वाह। तो क्या बन गया प्र और ये वाह और ये इणच का ही। अब यहाँ पर आकारांत इणच परे है, तो जो जैसे अभी हमने किया था अर्थ री री क्षमा यात्मा पुगुण, उसे पुक हो जाएगा, आकारांत धातु को इणच के परे थे, पुक का प, ठीक है, ये बन गया। तो प्रवापी और शपति पा करके प्रवापयति, जब नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी और आय आदेश हो जाएगा, और शपतिप तो प्रवायति। अपनी नोटबुक पर शॉर्टकट में लिख लिख के कीजिएगा सिद्धि, ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, ठीक है। हमारा समय लगभग कितना मिनट हो गया है, 38 मिनट्स हो गई है, 40 मिनट्स मान लीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि आगे का सूत्र थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा, उसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। चलिएगा तो आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे विभेतेर हेतु भय, ठीक है। सरल है, कठिन नहीं है। अब कठिन नहीं है, जब कठिन होता है तब हम बता देते हैं आपको। सर्वेभ्यो नमः।